हर्षाय नमः। स्वामी सखा पितुमतु गुरु रामा, जिनके सब तुम तात सिया रामा, मन मंदिर तिनके बसु रामा, सिए सहित दो भ्रत सिया रामा। दीन दयाल विरधु संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। अर्थात हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अब गुणिता जी सबके गुण गाएं, विप्रधेनु हित संकट सहनी, तिन पुन जिन कई जगली का, घर तुम्हारे तिन कर मनुनी का। अर्थात जो अब गुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हारे समझई निज दोषा, जय सब भांति तुम्हारे भरोसा, राम भगत प्रिय लागई जय, तेहि और बसहु सहित बैदेहि। अर्थात जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम ही रहे रहुर लाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। अर्थात जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जय तय देख धरे धनु बाना, करम वचन मन राउर चेरा, राम करहु तेहि के उर डेरा। अर्थात स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहि कबहु कछु रामा, तुम सन सहज सनेहु सिया रामा, बसहु निरंतरता सुमन रामा, सो राउर निज गेहु सिया रामा। दीन दयाल विरधु संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। अर्थात जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। हे विधि मुनि वर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए, के मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। अर्थात इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए, उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे रघुकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तय तुम्हारे सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, करि केहरी मृग बिहग बिहारू। अर्थात आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है, वह हाथी सिंह हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। नदी पुनीत पुरानी बखानी, अत्रि प्रिय निज तप बल आनी, सुर सरिधारे नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। अर्थात वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी डाइन रूप है। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसाई, करहि जोग जप तप मन कसाई, चलहु सफल श्रम सब कर करहूँ, राम देहु गौरव गिरि बरहूँ। अर्थात अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित रामा, कहि महा मुनि गाय सिया रामा, आई नहाए सरित बर रामा, सिए समित दो भाई सिया रामा। दीन दयाल विरधु संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। रघुवर कहे लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू, लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिशि फिरे धनुष जिमिनारा। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी पनच सरसम धन दाना, सकल कलुष कली साउज नाना, चित्रकूट जनुआ चले अहेरी, चुकई न घाते मारे मुठ भेरी।
अर्थात नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और सम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। अस कई लख निठाऊं देख रावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा, रमे उरा में मनुदेव ने जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। अर्थात ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। कोल की रात बेस सबे आए, रचे पर नेत्र सदन सुहाए, बरिनी न जाहि मंजू दोई साला, एक ललित लघु एक विशाला। अर्थात सब देवता कोल भीलों के बेस में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटियाएं बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लखन जान की सहित प्रभु रामा, राजत रुचिर निकेत सिया रामा, सो मदन मुनि बेस जनु रामा, रति ऋतु राज समित सिया रामा, दीन दयाल विरत संभारे, नाथ मम संकट भारी। अर्थात लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। मास परायण सत्रवा विश्राम। अमर नाग किन्नर तिसिपाला, चित्रकूट आए तई काला, राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लई लोचन लाहू। अर्थात उस समय देवता नाग किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरिस सुमन कह देव समाजो, नाथ सनाथ भय हमें आजो, करि विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। अर्थात फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, कीने दंडवत रघुकुल चंदा। अर्थात श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर हिलायुर लेहि, सुफल होने हित आशीष देहि, सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। अर्थात मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मानी प्रभु रामा, विदा किए मुनि वृंद सिया रामा, करहि जोग जग जाप तप रामा, निज आश्रम सुछंद सिया रामा, दीन दयाल विरधु संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ योग जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि को लिखी रात न पाई, हर से जनु नवनिधि घरे आई, कंदे मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। अर्थात यह श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन महजिन देखे दो भ्राता, अपर तिनहि पूछई मगु जाता, कहते सुनत रघुवीर निकाय, आए सबहि देखे रघुराई। अर्थात उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करई जोहारु भेंट धरी आगे, प्रभु बिलो कहीं अति अनुरागे, चित्र लिखे जनु जय तय ठाणे, पुलक शरीर नयन जल बाड़े। अर्थात भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय बचन सकल सन माने, प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय बचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हमें नाथ सनाथ भय रामा, भय दे कि प्रभु पाई सिया रामा, भाग्य हमारे आग मनु रामा, राउर कौशल राय सिया रामा,
दीन दयाल विरधु संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात हे नाथ प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। जय श्री राम, जय जय हनुमान।